आप में से किसी ने ये सवाल मुझसे बार बार पूछा, इसलिए मैंने सोचा आज मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। हालांकि फिजिक्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ नहीं है। ये आपके मैथमेटिकल स्किल का एक टेस्ट है कि आप मैथमेटिक्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और मैथमेटिक्स के इन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने अपने जो कोर्स में पढ़ा है वहाँ पर हिंट कहाँ पे है, इन बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई एम वेरी श्योर कि बहुत जगहों पे अवेलेबल होगा, पर मैं आपको वो इंसाइट देना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हम मैथमेटिक्स के इन स्टेप्स को क्यों कर रहे हैं और उसके लिए हिंट हमें कहाँ से मिल रहा है। बेसिकली हिंट हमें कहाँ से मिल रहा है, दैट इज़ द की पॉइंट दैट आई विल लाइक टू टेल यू। क्वेश्चन ये है कि एक वायर है जिसमें करंट आई है और ये एक पैराबोलिक शेप में है, इनफाइनाइट पैराबोला है। पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन y² = 4ax, ये शेप है वायर का, और इसमें अगर करंट आई है तो हमें इसके फोकस पे मैग्नेटिक फील्ड लिख के बताना है। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लिख के बताना है। दिस वायर एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। तो आप में से जो लोग इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर ट्राई कीजिए खुद से। मैं यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा, जस्ट 2 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। बियो-सवर्ट लॉ जो है वो कहता क्या है, अगर ये करंट कैरिंग वायर है और इसमें हम एक बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dl लेंथ का, इस एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं, μ0/4π IDL क्रॉस R, जहाँ R का मतलब है ये वेक्टर, इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड ये वेक्टर R वेक्टर है बेसिकली। तो जब आप IDL क्रॉस R लिखते हो तो DL और R के बीच का एंगल ये एंगल है, IDL साइन ऑफ अल्फा लिखना चाहिए मुझे बाई R², μ0/4π। ये इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि साइन अल्फा लिखूं या साइन थीटा लिखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन 180 माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं साइन थीटा भी लिख दूँ तो। ठीक है, वेरी गुड। पर ये जो एक्सप्रेशन है, साइन थीटा लिख के देखते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा अच्छे से जस्ट 1 मिनट कुछ देर के लिए घूरते हैं कि भाई ये है क्या, क्या चीज़ है ये। लेट मी सी, ये ऐसे क्यों कर रहे हो भाई तुम मेरे साथ, इस अल्फ़ा को भी हटा देता हूँ। हाँ चलिए, अब इस एक्सप्रेशन को ज़रा ध्यान से देखिए कि ये है क्या एग्जैक्टली। DL साइन थीटा अगर आप ध्यान से देखें तो इस R के परपेंडिकुलर, R वेक्टर एक्चुअली ऐसे है, ठीक है, पर आप R वेक्टर को ऐसे ले रहे हो, DL ऐसे ले रहे हो, इनके बीच का ये एंगल थीटा ले रहे हो, तो भी गलती तो नहीं कर रहे हो मैग्नीट्यूड लिखने में एटलीस्ट है कि नहीं। तो ठीक है, मैग्नीट्यूड की अभी बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो DL साइन थीटा ये लेंथ है, ये लेंथ कौन सी लेंथ है, इस R के परपेंडिकुलर। अगर मैं DL के 2 कंपोनेंट कर दूं, ऐसा सोचो, DL के 2 कंपोनेंट कर दूं, एक R की डायरेक्शन में, R के अलोंग ये DL कॉस थीटा, और एक R के परपेंडिकुलर DL साइन थीटा। तो ये जो लेंथ है DL साइन थीटा, हम ऐसा मन में सोच सकते हैं कि इस एलिमेंट की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली इट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय दिस कंपोनेंट। 1 मिनट ऐसा सोच सकते हैं। ये जो कंपोनेंट है DL cos थीटा, ये एनीवे पॉइंट P के अलोंग है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ, तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, DL साइन थीटा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली μ0/4π, ये लेंथ I इंटू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड किसी एलिमेंट की वजह से हम एक बार ऐसे पिक्चराइज कर सकते हैं। अब अगर आपने किया ही होगा, एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लिखने की बारी आती है तो कैसे सोचते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि चलो एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं, यहाँ से थीटा एंगल पे डी थीटा एंगुलर विड्थ का ये एलिमेंट लेते हैं। फ़ायदा क्या हुआ, ये जो एलिमेंट है ये R के परपेंडिकुलर ही है, ये ऐसा एलिमेंट है R के परपेंडिकुलर।
तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और डीएल मतलब आर डी थीटा, और साइन थीटा 1 हो जाएगा। उसकी ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि ये जो डीएल साइन थीटा है यही ये चीज़ है, ये आर के परपेंडिकुलर ही ये कंपोनेंट है। अगर आप एक सर्कल पे थोड़ा थोड़ा घूमते हो तो ये जो आर्क लेंथ है ये इस रेडियस के परपेंडिकुलर है। आपका रोटेशन जो है इनफाइनेटेसिमली स्मॉल होना चाहिए। तो या आप ऐसे सोचो कि ये थीटा हर समय 90 डिग्री है, ठीक है, या ये सोचो कि हर बार जो आपको ये डीएल लेंथ मिल रहा है वो आर के परपेंडिकुलर ही मिल रहा है, तो उस केस में ये सिंपली आई डी एल बाई आर स्क्वायर होगी। जैसे सोचना है सोचो। ऐसे ही एक क्वेश्चन शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा। एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है और बियो-सवर्ट लॉ यूज करके किसी ऐसे पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए। हम हालांकि इसको इंटीग्रेशन को आप दूसरे तरीके से सेटअप कर सकते हैं, बट मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं। देखिए फिर से याद कीजिए आप, एक रेफरेंस लाइन, इसी को रेफरेंस लाइन मान लिया, यहाँ से थीटा एंगल पे ये डी थीटा विड्थ का एलिमेंट लिया यहाँ पे, और फिर से हमारी सोच वही होती है कि इसकी वजह से यहाँ जो फील्ड लिखना वो एक्चुअली इस आर के परपेंडिकुलर, इसका इस डीएल का जो कंपोनेंट है वो हमें आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है, ये कंपोनेंट, और इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख दो। ऐसे सभी एलिमेंट्स के लिए करते चले जाओ। तो ऐसा अप्रोच आप लगाते हैं। आप इन सभी अपने पास्ट में किए गए क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये सभी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में हम काम कर रहे हैं। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आसान है। आसान होने की वजह बेसिकली यही है कि जो फील्ड है यहाँ पे वो सिर्फ इस एलिमेंट की इस लेंथ की वजह पे, इस लेंथ पे डिपेंड करता है, और हमारा एकमात्र टास्क जो रह जाता है इसके आगे वो ये रह जाता है कि अगर कोई कर्व्ड वायर है तो हम ये सोचें कि आर और थीटा में क्या रिलेशन है। कोई भी एक रेफरेंस लाइन ले ले, यहाँ से थीटा मेजर कर रहे हैं, अगर हम आर और थीटा में रिलेशन बना लें, आर और थीटा में रिलेशन बनाने का मतलब जब मैंने थीटा को डी थीटा बदला तो ये दूरी कितनी बदल गई, क्योंकि अगर ये दूरी आपको पता है और आप यहाँ पे डी थीटा घूमे हो तो ये लेंथ कितनी है, आर डी थीटा है। ये जो ये सब लिख रहे नहीं लिखेंगे आर डी थीटा लिखेंगे, हम बेसिकली लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, आईडीएल की जगह लिखेंगे आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अगर मेरे पास थीटा और आर में रिलेशन हो तो मैं हर पॉइंट पे ये समझ जाऊंगा कि अगर ये डिस्टेंस आर है, मैं इसको डी थीटा घुमाऊं, मुझे पता हो कि थीटा को घुमाने से आर कितना बदला, दैट मीन्स आर और थीटा में एक रिलेशन हो, तो ये एक्सप्रेशन आसानी से शायद इंटीग्रेट हो सकता है। ऑफ कोर्स इनमें से बहुत सारे या ऑलमोस्ट सभी को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इंटीग्रेशन सेटअप कर सकते हैं, बट ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आसान पड़ेगा, इसका हिंट आपको पहले से है। आपने जितने भी ऐसे डेरिवेशन किए हैं सब के सब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही हैं, आप ध्यान से देखिए। तो इसी बात को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हालांकि यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने के लिए एक तरह से पैराबोला का इक्वेशन कार्टेशियन सिस्टम में दिया हुआ है, तो आप नेचुरली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म्स में सोचेंगे, उसमें भी सोच सकते हैं। आप सोचिए, आप इंटीग्रेशन को सेटअप तो कर ही सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी। वो इंटीग्रेशन इट विल टर्न आउट टू बी मर्की, that is a different thing, but you can always set up that integration. However, the plane polar coordinate system should be easier, ऐसा पास्ट का एक्सपीरियंस हमारा कहता है। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे आपको फील्ड निकालना है, पिछले सभी क्वेश्चन में भी हमने पोल वहीं पे सेटअप किया था। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है, जो पोल है, वो यहीं पे रखा था जहाँ पे हमें फील्ड निकालना होता है। तो वैसे ही हम इस बार भी अपने पोल को फोकस पे रख लेते हैं, वहीं पे हमें फील्ड लिखना है। अब ये रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, अच्छी रेफरेंस लाइन है, कोई बुराई नहीं है इसमें। ये आर है, इस रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पे यहाँ पे हम एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। और
थोड़ा सा मैंने गंदा सा लिख दिया है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, आर, ये थीटा एंगल पे हम एक एलिमेंट लेते हैं। एलिमेंट कैसे लेंगे? थीटा को डी थीटा से बदल दीजिए, ये एंगल डी थीटा है, ये आपका आइडियल ये एलिमेंट है। ठीक, आपकी चिंता क्या है? आपकी चिंता ये है कि इसको छोड़ो, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बेसिकली इस आइडियल के इस कंपोनेंट की वजह से होता है। देखिए आप ध्यान से, तो अगर इस आर को आप जैसे थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर लो, 1 मिनट के लिए ऐसे देखो, तो ये एंगल को 1 मिनट अल्फा बोले तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही है ना। देखिएगा, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, इस आइडियल लेंथ के एलिमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज μ0/4π I dl साइन अल्फा। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, dl साइन अल्फा बाई आर स्क्वायर। dl साइन अल्फा, r और dl के बीच का एंगल, एक्चुअली में ये एंगल ये r वेक्टर होना चाहिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा हुआ है। अब फिर से अगर एक बार इस डायग्राम को खुश होके अच्छे मन से देखोगे तो दिखेगा dl साइन अल्फा और कुछ नहीं बल्कि यही चीज है। इसका ये कंपोनेंट बार बार चीख रहा हूं मैं, तो ये लेंथ और कुछ नहीं बल्कि आर डी थीटा है। आर के परपेंडिकुलर ये डी थीटा एंगल घूमने पे कितना चले आप, आर के परपेंडिकुलर, तो दिस डीएल साइन अल्फा इज नथिंग बट आर डी थीटा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये μ0I/4π डी थीटा बाई आर स्क्वायर है। ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं, करंट एलिमेंट, ये जितने भी हैं, सबके लिए ये क्वांटिटी लिख के हमें ऐड करनी होगी। डायरेक्शन को लेके शायद मुझे लगता है किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइडियल क्रॉस आर, सभी एलिमेंट्स की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। यहाँ भी कोई एलिमेंट लेंगे तो आइडियल और आर, आइडियल क्रॉस आर इनवर्ड ही है, तो सभी एलिमेंट की वजह से इनवर्ड है। इन सब को जोड़ना है आपको हर एलिमेंट के लिए। अब जैसा मैंने कहा कि अगर सर्कल होता तो आर फिक्स था, थीटा बदलने से नहीं बदल रहा था, पर यहाँ जैसे जैसे आप थीटा को बदलोगे तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है ये आर की वैल्यू बदलती जा रही है। तो हमें आर और थीटा में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा, आर और थीटा में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा, और दैट मीन्स पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें इस पैराबोला का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। यही कुल मिला के चैलेंज है आपके लिए। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पैराबोला का इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, एक ऐसा सिंपल सोच हो सकता है, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये ओरिजिन है, ठीक है, इतना सभी समझ गए कि ये लेंथ a होता है। पैराबोला की ज्योमेट्री आप जानते हैं, तो हम सिंपली ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो पॉइंट है जिसके पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा है, r, थीटा, इसका x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका y कोऑर्डिनेट ये लेंथ है, मतलब r साइन थीटा, तो y की जगह पे r साइन थीटा, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? जरा देखिए, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? a प्लस r कॉस थीटा, ये r कॉस थीटा, और ये a प्लस r कॉस थीटा। अब इसी इक्वेशन में y की जगह ये और x की जगह ये प्लग इन करके थोड़ा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा अलजेब्रा करो अच्छे से, तो आप इसके फाइनल एक सिंपल पोलर कोऑर्डिनेट में इक्वेशन तक पहुंच जाओगे। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अगर पैराबोला का मतलब समझते हो, डायरेक्ट्रिक्स समझते हो, तो इस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स है वो भी यहाँ से a डिस्टेंस पे ही है, a डिस्टेंस a है, x इज इक्वल टू माइनस a, क्योंकि पैराबोला है क्या चीज़? पैराबोला मतलब ये फिक्स पॉइंट से एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी दूरी इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स्ड ब्लू लाइन से इक्वल है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। अगर ये r है तो ये भी r है, तो इसको यूज़ करके भी आप इक्वेशन बड़े आसानी से लिख सकते हो। लिख गया, बल्कि ये डिस्टेंस r है, विच मीन्स ये r कॉस थीटा, a और a 2a, तो 2a प्लस r कॉस थीटा, ये लेंथ हो गई। कौन सी लेंथ हो गई? 2a प्लस r कॉस थीटा, ये वाली दूरी, मतलब डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट की दूरी, विच इज सेम एज r। तो ये इक्वेशन बन गया आपका r 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2a। तो बेसिकली बच्चों ये तुम्हारा
इस गिवन पैराबोला का इक्वेशन हो गया प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये r और थीटा में रिलेशन हो गया। और हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है कि म्यू नॉट आई बाई 4 ये तो कांस्टेंट है, डी थीटा बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो ऑब्वियसली इसको अगर हम थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो r की वैल्यू यहां से उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। एक r मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया है, हाँ ये आई एम सो सॉरी, डी थीटा बाई आर एक ही r है सिंपल है इंटीग्रेशन, डी थीटा बाय। तो r की जगह 2a बाई 1 माइनस कॉस थीटा अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी थीटा बाई आर, डी थीटा बाई आर की जगह पे 2a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये बन गया आपका म्यू नॉट आई बाई 8 पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 8 पाई ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा, ऐसा। और जो लिमिट रखेंगे इंटीग्रेशन की, ऑब्वियसली यहाँ बहुत दूर में जो एलिमेंट है, हम इधर से इधर जा रहे हैं, थीटा को यहाँ से मेजर कर रहे हैं, जो बहुत दूर में इन्फिनिटी पे एलिमेंट है उसके लिए ये एंगल 0 की तरफ जा रहा है और 0 से बढ़ता 180 हो गया। तो आप 0 से 180 इंटीग्रेट करके डबल भी कर सकते हैं, या एक साथ लेना है तो 0 से 90 से 180 और ये एलिमेंट घूमते ये आखिरी एलिमेंट 360 पे चला गया। तो इसको 0 से 2 पाई के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये जो cos थीटा वाला इंटीग्रेशन है आप आसानी से देख सकते हैं कि ये 0 हो जाएगा और ये 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो गया, जिसमें 2 पाई लिखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 4a, ऐसा कुछ आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए। तो यही आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन है। रिपीट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इंटीग्रेशन सेटअप कर सकते हैं, पर वो इंटीग्रेशन गंदा सा दिखेगा आपको। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आसान पड़ रहा है, क्योंकि हर बार आसान पड़ रहा है। आप मोटा मोटी देखिए, क्योंकि बियो-सावर्ट लॉ यही कह रहा है कि यहाँ जो फील्ड है वो बस इस एलिमेंट की वजह से, और इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो r इंटू डी थीटा है ऑलवेज। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अगर आप प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्किंग करते हैं तो शायद मैथमेटिक्स आसान हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बातचीत, किसी क्वेश्चन, किसी कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय।